हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। जब आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उससे पहले आपको वहाँ पे जब आपका एडमिट कार्ड निकलता है तो वहाँ पे उसके पीछे कुछ मतलब निर्देशन दिए होते हैं कि आपको अगर ये एग्ज़ाम देना है तो इन कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है, बहुत से बच्चे मतलब पहली बार यूपी टेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं आज हम उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में वो मतलब एडमिट कार्ड कैसे ले जाएंगे, कब एडमिट कार्ड उनका आएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो नियमावली दी है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें यहाँ पे दिया गया है कि यूपीटेट के आयोजन के दौरान पालन की जाने वाली प्रक्रिया। तो यहाँ पे दिया होगा परीक्षा कक्ष हाल परीक्षा आरंभ होने से पहले 30 मिनट पूर्व खोले जाएंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा हाल खोलने के तत्काल बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि अभ्यर्थी ट्रैफिक जाम, ट्रेन, बस की देरी इत्यादि के कारण रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यह संभव है कि वे परीक्षा हाल में घोषित किए जाने वाले सामान्य अनुदेशों को सुनने से वंचित हो जाएं। ठीक है, मतलब ये है कि अगर वो लेट हो जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि वो मतलब उनकी एंट्री नहीं हो गई, बट ये मान के चलिए कि मतलब जैसे कि अब आप पीसीएस का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो सिर्फ 30 मिनट तक वो मतलब आपका वेट करते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट करने के 30 मिनट के बाद में। उसके बाद वो गेट बंद कर देते हैं। मतलब ये पहले था, इस बार तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। तो सेम वही चीज़ जो है यूपी में भी है। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन आपको टाइम से पहुँचना है तो आपका लेट होने का कोई इश्यू भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1 घंटे पहले अपने एक जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वहाँ पे आपको पहुँच जाना है। अब यहाँ पे आपको लेके क्या जाना है साथ में, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र के साथ साथ में ऑनलाइन आवेदन में अंकित पहचान पत्र, जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया है उसमें जो पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, वोटर आई डी कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है, ठीक है, उसकी मूल प्रति मतलब वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही में निम्नलिखित में से किसी एक प्रमाण पत्र को भी साथ लाना अनिवार्य होगा। यहाँ पे देखिए मतलब इंपॉर्टेंट है, आपको ले जाना अनिवार्य है। पहला है प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र अथवा किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। आपने प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्र मतलब आपको वहाँ जो टीचिंग का जो मतलब प्रमाण पत्र में था प्रशिक्षण योग्यता, जो आपने वहाँ पे एक ट्रेनिंग की थी, या तो आपके पास जैसे कि 4 महीने जो होता नहीं सेकेंड ईयर में जो 4 महीने का आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं, किसी स्कूल में जाकर पढ़ाते हैं, तो या तो वो आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, या फिर किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, या तो आपका कोई भी मार्कशीट होना चाहिए। सेमेस्टर अगर कर रहे हैं तो आपका सेमेस्टर का किसी भी मार्कशीट कोई होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, आपको उसका फोटोकॉपी लेके नहीं जाना है। ठीक है, नोटिफिकेशन में क्लियरली यहाँ पे देख लीजिए मेंशन है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। और सेकंड चीज़ है कि संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य, अगर आपके पास मान लीजिए ओरिजिनल नहीं है, आपका प्रमोशन हुआ है मतलब आप प्रमोट हुए हैं और आपका ओरिजिनल नहीं है, तो आप सेकंड चीज़ यहाँ पे देखिए कि संबंधित प्रशिक्षण संस्था के प्राचार्य समक्ष अधिकारी, जो यहाँ पे अधिकारी हैं, उनके माध्यम से इंटरनेट से प्राप्त अंक पत्र की प्रमाणित प्रति, मतलब आपके पास जो ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो रिजल्ट आया है, अगर आप प्रमोट हुए हैं तो प्रमोट का भी रिजल्ट आया है और उसमें लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आप अपना इंटरनेट से वो अपनी कॉपी डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, कलर निकलवा लीजिए तो कलर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ब्लैक एंड वाइट निकालना चाहते हो तो ब्लैक एंड वाइट निकलवा लीजिए, इसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि कलर ही निकलवानी है, ठीक है। आप उसको जाकर के अपने प्राचार्य जो आपके प्रिंसिपल हैं उनसे साइन करवा लीजिए, ठीक है, और उस पर अपना मोहर लगवा लीजिए उसी कॉलेज का, तो वो जो आपका कॉपी रहेगा वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, या तो ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए या फिर आपका फोटोकॉपी होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, प्रिंसिपल के थ्रू, जो आपका जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ से, कॉलेज है, डाइट है, जो भी है, ओके। फिर नेक्स्ट है कि जिस अभ्यर्थी के पास वैध प्रवेश पत्र, पहचान पत्र की मूल प्रति अथवा उल्लिखित प्रमाण पत्र नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ब्लैक एंड बिल्कुल डार्क ब्लैक से यहाँ पे इन्होंने दिया है, उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी स्थिति में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होती है, दोनों में से एक चीज़ नहीं होती है, दोनों मतलब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती हैं, ठीक है, एक तो आपका वैलिड आईडी और दूसरा आपका ये कोई भी सर्टिफिकेट, तो आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीट आवंटित की जाएगी जिस पे उसका रोल नंबर होगा, वहीं पे बैठाया जाएगा आपको, और अगर आपने सीट वगैरह बदली और पता चला उनको तो आपका जो अभ्यर्थन है वो रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे और किसी भी तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नीचे कमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन आपको दूंगा, ओके। फिर लिखा है यहाँ पे, यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा आरंभ होने के पश्चात आता है तो उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लीजिए यहाँ पे उन्होंने लिख भी दिया है कि अगर परीक्षा आरंभ होने के पश्चात अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है।
इतनी सारी चीज़ें वो नहीं लेके जानी है, पेन, डॉक्यूमेंट का ये सब चीज़ें नहीं लेके जानी है। और केंद्र अधीक्षक अथवा संबंधित निरीक्षक की विदेश अनुमति के बिना कोई भी अभ्यर्थी अपनी जगह पर नहीं छोड़ेगा जब तक परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ में डिस्कस की हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई चीज़ समझ नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको उसको समझाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही, कोई वीडियो मटेरियल, कोई PDF चाहिए, तो नीचे कमेंट करके बताइए, आपको उसको उपलब्ध कराया जाएगा। और जो क्विज़ चल रही है वो टेलीग्राम पे चल रही है, उसका लिंक आपको नीचे मिला है, लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।